लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह की तरफ से निदा होगी, बताओ आज किसकी बादशाहत है। जिस रोज वो निकल पड़ेंगे उनकी कोई चीज अल्लाह से मख्फी न रहेगी। सवाल होगा आज किसकी हुकूमत है? जवाब मिलेगा अल्लाह की, जो अकेला है, बड़ा जबरदस्त है। आज के दिन हर शख्स को उसके अमाल का बदला दिया जाएगा। आज किसी के हक में बेइंसाफी नहीं होगी। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह ताला की तरफ से ही जवाब आएगा। आज अकेले अल्लाह की बादशाहत है जो सब पे छाया हुआ है। ये बड़ा खतरनाक मामला है। अल्लाह ने अपने क़यामत के दिन अपना नाम गफूरुर रहीम नहीं रखा हुआ, क़हार रखा हुआ है, छाया हुआ, अपने बंदों पर छाया हुआ। बड़ा खतरनाक मामला है मेरे भाई। अल्लाह ताला ज़ाहिर जलाल में तो होगा। अल्लाह ताला ने यानी हजारों साल लोगों की नाफरमानियां नहीं देखी क्या, और लोगों को ढील नहीं दी है? अभी तक तो देर है ना जी, हजारों साल से दुनिया बाद है, नाफरमान मर रहे हैं, ढील मिलती जा रही है, और लोग आ रहे हैं। अभी इस वक्त अरबों लोग नाफरमान मौजूद हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन तो फिर अल्लाह ताला पकड़ेगा ना। कुरान हकीम में बार बार आया कि अगर एक ये बात ना तय पा चुकी होती कि आखिरत के दिन पकड़ होगी, तो नबी इस्लाम कब से दुनिया में हम इनका मामला तय कर देते। अल्लाह पूछेगा बताओ आज किसकी बादशाहत है? अकेले अल्लाह की। अल-यौम तुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, आज हर जान को बदला दिया जाएगा जो कुछ वो कमा कर लाया है। क्या कमा के लाया? आखिरत की करेंसी क्या है? डॉलर है, पाउंड है, रुपया है, रियाल है, नेकियां। ला ज़ुल्मल यौम, आज किसी पे जुल्म नहीं होगा। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह हिसाब लेने में बहुत जल्दी फरमाने वाला है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि हिसाब किताब भी जनाब 60 साल ने तो 60 साल साहबा से चाहिए देने ना, फौरन हिसाब होगा और फैसला हो जाएगा। वअन्ज़िरहुम यौमल आदिफति इदिल क़ुलूबु लदैनल हनाजिर, नबी इस्लाम इनको डर सुना दीजिए उस दिन के बारे में जिस दिन दिल जो है वो गलों को आ जाएंगे। इन्हें कहते हैं कलेजा मुंह को आना, उर्दू में मुहावरा बोला जाता है। ये हालत हो जाएगी। काज़िमीन, दहशत के मारे, मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफ़ीइन युता, उस दिन जालिमों के लिए ना कोई दोस्त होगा, ना ऐसा कोई सिफारिशी कि जिसकी सिफारिश मानी जा सके। ये तो दुनिया में मशहूर है ना कि जी वो धौंस के साथ बख्शवा लिया जाएगा। शफात बिल इज़्न है, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहेगा शफात करवाएगा, बिल वजाहत नहीं है। मसला नंबर 88B मेरा शफात के ऊपर रिकॉर्डेड मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शफात जिसकी करेंगे वो अल्लाह के इज़्न के साथ करेंगे, धौंस के साथ नहीं। वरना ये हदीस तो ना होती बुखारी और मुस्लिम की कि ऐ मेरी बेटी फातिमा, इस बात पे मत अकड़ना कि तुम अल्लाह के नबी की बेटी हो, अपने अमाल साथ लेके आना। अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो मैं अल्लाह के हुजूर तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। दुनिया में मेरे माल से जो मुझसे लेना है मेरी बेटी फातिमा ले ले, आखिरत में अल्लाह ने पकड़ लिया तो मैं कुछ काम नहीं आऊंगा। ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है। ये क्यों है? ये फिट इन बैठती है कुरान के अंदर कि शफात है इज़्न के साथ। हालांकि सैयदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। लेकिन वो पंजाबी वाला मुहावरा ना, कहना तीनू तो सुनाना नू नू। नबी इस्लाम ने फरमाया तो सैयदा फातिमा से है, लेकिन असल में मैसेज पूरी उम्मत को दिया है कि ये ना हो कि बाद में आके लोग क्लेम करें कि जनाब असी तो जन्नत ही ले जाएंगे। तो जिस तरह आज हमारे तसव्वुफ के सिलसिलों में यानी ये लोग बड़े वसूख के साथ ये दावे करते आ रहे हैं सदियों से, यानी शर्मो हया नहीं है इतना बड़ा दावा करना। उन बुजुर्गों ने नहीं किए होंगे, यकीनन उनके मानने वालों ने उनकी तरफ मंसूब कर दी, और अगर उन बुजुर्गों ने भी किए तो गलत किए। और मैं अक्सर कहता हूं कि बुजुर्गों की हमें धौंस लगा रहे होते हैं कि जी उन्होंने कलमा पढ़ाया, ये किया। हम ये कहते हैं अल्लाह के बंदो कि अगर आप समझते हैं कि इस्लाम की कोई खिदमत सिर्फ कलमा पढ़ाना ही है और कोई इस्लाम की खिदमत नहीं है, तो कलमा तो कादियानियों ने भी पढ़ा हुआ है। और सुन्नियों से पूछें तो शिया के बुजुर्गों ने ईरान में शिया को भी कलमा पढ़ाया, वो उनका कलमा मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। उनसे पूछेंगे वो सुन्नियों कलमा मानने के लिए, तो उनके बुजुर्ग नहीं गुजरे, इनके बुजुर्ग हैं तो उनके बुजुर्ग भी हैं। और वो कहेंगे कि अगर हमारे बुजुर्ग हैं तो इनके बुजुर्ग भी हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उस दिन कोई शिफात नहीं कर सकेगा। यअलमु खाइनतल अयुन, अल्लाह जानता है जो खयानत है लोगों की आंखों में, आंखों की जो खयानत है उसको भी अल्लाह ताला जानता है। नबी इस्लाम के साथ भी ये करते थे ना, जाके मजलिस में बैठते थे, फिर आंखों से यूं इशारे करते थे, तक के पे कहता है। इधर भी कई लोग इस तरह आते हैं जजमेंट करने के लिए, एक दूसरे को यूं इशारे कर रहे होते हैं। अल्लाह फरमा रहा है मैं खयानत, आंखों की खयानत को भी, कि मेरा जिक्र हो रहा है, मेरी बात की जा रही है और तुम आंखों से खयानत करते हो, इसके ऊपर भी पकड़ की जाएगी। अल्लाह जानता है आंखों की खयानत को, वमा तुख्फी सुदूर, और जो तुम सीने में छुपाते हो। किस नीयत के साथ आए हो दरसे कुरान सुनने के लिए, किस नीयत के साथ आए हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, अल्लाह को पता है। वल्लाहु यक़दी बिल हक़, क़यामत वाले दिन अल्लाह फैसला कर देगा हक के साथ। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यक़दूना बिशै, और जिन हस्तियों को तुम अल्लाह के अलावा पुकार रहे हो उनके तो कब्जे कुदरत में कोई शय नहीं होगी।
کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں جناب نہیں جی انہوں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ جی میں تو اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریدین نہ لے جاؤں. میں یہ پوچھتا ہوں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ تو بھی نہ اس بات پہ اکڑنا کہ تم میری بیٹی ہو, اپنے امال ساتھ لے کے آنا. سب سے بڑا پیر تو یہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھئی کسی صحابی نے یہ کہا ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے سارے گھر والے نہ لے جاؤں. تو یار یہ جو لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں یا تو یہ دعوے کرنے والے ان کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں یا جو وہ خود دعوے کر رہے ہیں وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں, انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے. مرضی لگ پتا جائے گا, پتہ نہیں لگے گا, لگ پتا جائے گا, لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہے کوئی کسی کے قبضے میں کوئی شے نہیں ہے. ان اللہ هو السمیع البصیر, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. سب کچھ اللہ کے علم میں ہے, سن بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں, لیکن ڈھیل دے رہا ہے. پکڑے گا ایک باری, ڈوری کھینچے گا آخرت کے دن. آخرت تو بہت دور ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی. مرتے بلکہ قرآن حکیم میں تو کئی جگہ یہ آیات آئی ہیں, سورۃ الانعام کے اندر آئی ہیں اور باقی سورتوں کے اندر, کہ جب گناہگاروں کی موت کا وقت آتا ہے اسی وقت فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہیں نزا کے عالم میں کہ چلو اس عذاب کی طرف. اولم یسیروا فی الارض, کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا, فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم, کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلی امتیں گزری ہیں. کانوا ہم اشد منہم, وہ مشرکین عرب سے بھی زیادہ مضبوط لوگ تھے, قوہ اپنی قوت میں, وآثارا فی الارض, اور انہوں نے زمین میں زیادہ آثار چھوڑے ہوئے تھے. اب یہ دیکھیں جو یہ پیرامڈز آف گیزا ہیں قاہرہ کے اندر, جو پیرامڈز اہرام مصر بنے ہیں, یعنی ان کو تقریباً 10,000 سال ہو چکے ہیں آلموسٹ. مشرکین عرب سے بھی یہ پہلے کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں چل پھر کے دیکھو, تم سے بڑے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے نشان دنیا میں چھوڑے ہیں ان کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا. تم تو شاہی کوئی نہیں ہو. جو مصر کے فرعون تھے, فأخذهم الله بذنوبهم, تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کے سبب. وما كان لهم من الله من واق, اور پھر اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا. ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات, یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے روشن نشانیاں لے کر. فکفروا, تو انہوں نے انکار کیا. فأخذهم اللہ, تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں انکار سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی کو رسول نہ مانا جائے, بلکہ انکار یہ بھی ہے رسول مان کے بھی اس کی بات نہ مانی جائے, یہ بھی انکار ہے.